हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। अ बैग कंटेन 5 ब्लू मार्बल। एक बैग है जिसमें 5 ब्लू मार्बल्स हैं, 8 ग्रीन मार्बल्स है, 4 रेड मार्बल्स है और 7 येलो मार्बल्स है। उनमें से एक मार्बल को सिलेक्ट किया रैंडम, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया वो रैंडमली आया। अब आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की। अ ब्लू मार्बल, अ ग्रीन मार्बल, अ रेड मार्बल, अ येलो मार्बल, नॉट ब्लू एंड नॉट रेड। बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई टीचर्स इजी मेथड से कराते हैं और कई टीचर्स जो होते हैं ऐसे पता नहीं वन ऐसा कुछ मेथड कराते हैं। तो हम इजी मेथड से करेंगे इसको, क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसकी। पहले तो आप ऐसा लिखो कि ब्लू मार्बल्स कितने हैं, रेड कितने हैं, येलो कितने हैं। तो अब ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल, जो ब्लू मार्बल है वो कितने हैं टोटल। अब यहाँ पे देखो कितने हैं टोटल, 5। तो यहाँ पे 5। उसके बाद ब्लू मार्बल, अब आपने यहाँ पे लिख देना है ग्रीन मार्बल्स कितने हैं। ग्रीन मार्बल, ठीक है, ए मत लगाना है क्योंकि प्लूरल है। तो जो हमारे पास ग्रीन मार्बल्स हैं वो टोटल 8 हैं। और उसके बाद ग्रीन मार्बल्स के बाद हम रेड मार्बल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। रेड मार्बल्स टोटल 4 है और येलो मार्बल्स टोटल 7 है। येलो मार्बल्स जो हैं वो टोटल 7 है और जो टोटल, अब इनका टोटल भी चाहिए है ना। तो रेड मार्बल 4, ये 7। अब इन सभी को प्लस कर लो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 में 7 प्लस ये 24। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, 24 ही है। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन सभी की। पहले हम फाइंड करते हैं ब्लू मार्बल की। तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज़ ब्लू मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि ब्लू मार्बल की क्या दिया है आपको, नंबर 5 दिया है, इसको यहाँ पे ऐसे 5 लिख लो। और टोटल इन सभी में से टोटल कितना हुआ है, 24। तो इसको ऐसे लिख दो। अब इसकी कटिंग नहीं हो रही, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका आंसर है। उसके बाद है आपका, अब यहाँ पे जो P है उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, गेटिंग अ ग्रीन मार्बल प्रोबेबिलिटी, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है आप वैसे लिख सकते हो। तो ग्रीन मार्बल टोटल कितने हैं, 8 और यहाँ पे 24। अब इनकी कटिंग हो रही है, 8 बंदा 8, 60, 8 3 दा 24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। उसके बाद आपका थर्ड है ग्रीन मार्बल के बाद, थर्ड है रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। अब रेड मार्बल्स कितने हैं, 4, नीचे 24। इसकी आप कटिंग कर दो, मैं 2 के टेबल पे कर रही हूँ, 1 2 1 6। तो 1/6 क्या होगी, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी। एंड देन फोर्थ है आपका रेड मार्बल के बाद ए येलो मार्बल प्रोबेबिलिटी। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। येलो मार्बल टोटल कितने हैं, 7 और टोटल आउटकम कितने हैं, 24। कटिंग नहीं हो रही, यही इसको यहीं छोड़ दो। अब उसके बाद आपके नॉट ब्लू और नॉट रेड, मतलब नॉट ब्लू और नॉट रेड, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं नॉट ब्लू, फिर उसके बाद है आपका नॉट ब्लू,
इसको ना दो मेथड होते हैं इसको करने के। एक तो टीचर्स करवाते हैं, कई टीचर्स करवाते हैं, +1 ऐसा कुछ करवाते हैं, वो आई डोंट नो, लेकिन जो इजी मेथड है हम वही करेंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी है हम नॉट ब्लू की निकालेंगे पहले। उन्होंने कहा नॉट ब्लू मतलब हम ब्लू को छोड़ देंगे, बाकी सभी को काउंट कर लो। 7 पहले 8 9 10 11 12 12 + 7 7 8 9 1। नॉट ब्लू को कैसे निकालना है? ब्लू को काउंट मत करो, ब्लू को काउंट मत करो, बाकी जो है उनको काउंट कर लो। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 12 में 7 प्लस के 7 8 9 1, तो 19/24। तो नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? टोटल 24 ऊपर 19। अब कटिंग तो नहीं हो रही, छोड़ दो। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? अब आपने जो रेड है इसको कट कर दो, इसको और इनको प्लस कर लो। रेड को काउंट मत करो, इन तीनों को प्लस करो। इन सभी को प्लस किया, आपके पास 20 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग हो रही है, 2 के टेबल पे कर लेते हैं। 1 12 ये जाता है 2 के टेबल पे 5 पे, और ये जाता है 6 पे, तो 5/6 इज़ योर आंसर। मैं एक बार यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है।